देश के उपराष्ट्रपति मंच पर कुछ बोल रहे हैं और बगल में शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं जो देश के कृषि मंत्री हैं। जिस तरीके से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में देश के उपराष्ट्रपति ने उनको लपेटा है, सबसे पहले आप देश के उपराष्ट्रपति की वो बात सुनिए, उसके बाद में आपसे बातचीत करेंगे। शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से उन्होंने भरे मंच पर जलील किया है वो आप सभी को देखना चाहिए। तो सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी का ये भाषण सुनिए। एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अपने किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति ने भरे मंच से देश के कृषि मंत्री के सामने खुली किताब की तरह ये बोल दिया कि भाई साहब, देश का किसान जो है सड़कों पर उतरने को अब भी मजबूर है। हम कर क्या रहे हैं? क्या हमारी सेवा में कोई कमी है? क्या हम किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? और भी लंबा चौड़े भाषण में उन्होंने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कई सारी बातें कही है। अब इसके कई सारे मायने हैं। जो सरकार किसानों से वादा करती है, क्या वो पूरा हो पाता है? जिस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कमलनाथ का साथ छोड़ रहा हूं, क्या सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद किसानों का, मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हुआ? और उपराष्ट्रपति जी तो देश के किसानों की बात कर रहे हैं कि देश के किसान अभी भी धरने पर बैठ करके अपनी मांगों को सरकार से मनवाते हैं। क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर है? और बकायदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह भाषण उनका था। उन्हीं से वो बोल रहे थे कि देश का किसान अब भी धरने पर बैठने को मजबूर है और हम क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में हम उनकी मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है? आप मुझे बताइए। उपराष्ट्रपति जी ने यह तक बोला है और शिवराज सिंह चौहान मूक दर्शक बन के चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की बारी आई तो कुछ बोलने से रहे, क्योंकि सीनियर नेता है। जगदीप धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति है। उसके बाद में सियासी भूचाल आया, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों के नेताओं ने कहा कि भैया उपराष्ट्रपति जी तो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीतिकरण का नाम उनके इस भाषण को दे दिया गया। लेकिन आप लोग ही बताइए कि उपराष्ट्रपति जी ने शिवराज सिंह चौहान के सामने जो बात कही है उसमें कहीं से भी राजनीति झलक रही है? अरे देश के उपराष्ट्रपति है, किसानों की चिंता तो कर ही सकते हैं, इतना अधिकार तो उनका भी है। उपराष्ट्रपति है इसका मतलब ये थोड़ा ही नहीं है कि वो हमारे देश के कृषि मंत्री के सामने ये भी नहीं बोले कि किसान धरने पर क्यों बैठ रहा है। बताइए कृषि मंत्री जी, क्या सरकार और हम सभी लोग मिलकर के किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते? क्या किसान ऐसे ही परेशान रहेगा? शिवराज सिंह चौहान ने इसके बाद चाहते तो अगर इसकी जगह कोई और नेता होता या उनसे जूनियर नेता होता तो शिवराज सिंह चौहान बकायदा मंच पर ही लताड़ लगाते उसको कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई, या फिर जो भी उनके शब्दों में वो बोलना चाहते। लेकिन देश के उपराष्ट्रपति ने जो जेन्युइन बात रखी है कि देश का किसान आज भी मजबूर क्यों है, आज भी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों है। शिवराज सिंह चौहान की जब बारी आती है मंच पर जाने की तो वो एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। बोलेंगे भी किस मुंह से सर? बोलेंगे भी किस मुंह से? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा है वो तो एकदम सही कहा है, कोई गलत तो कहा नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान की जब बारी आती है मंच पर जाने की तो वो बस इतना बोल सकते हैं कि देश के किसान की समृद्धि हमारे देश की समृद्धि है। अरे भाई, देश के किसान को समृद्ध बनाना आपके हाथ में है, वो पावर आपके हाथ में है। कृषि मंत्री जी, आपकी सरकार है,
बहुमत की सरकार है, 10 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तीसरी बार उन्हें जनता ने चुना है और आपको कृषि मंत्री चुना है। तो भाषण देने के लिए नहीं चुना है ना कि आप भाषण दे दे बस। शिवराज जी, आपको भी एक बात समझना पड़ेगी कि जो ये सिस्टम है, क्योंकि आप भी किसान के बेटे हैं, आप कई भाषणों में बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, आप तो किसानों की समस्या को अच्छे से समझते होंगे। एक उदाहरण मैंने आप ही के मध्य प्रदेश का दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके भाजपा के पाले में आए थे, तो उनका छोड़ने का जो मेन मुद्दा था वो तो किसान ही थे कि आपने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया कमलनाथ जी ने, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। और ये आत्मसम्मान की बात है। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यही है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इधर आ गए, उसके बाद क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया मध्य प्रदेश के? उसके बाद क्या मध्य प्रदेश का किसान कर्जे से मुक्त हो गया? माननीय कृषि मंत्री जी, उस समय तो आप मुख्यमंत्री थे, मोहन यादव जी तो अभी अभी बने हैं। तो प्रैक्टिकल बात यही है जो उपराष्ट्रपति जी ने कही है कि हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा किसानों के बारे में। जब किसान की जेब में पैसा आता है तो फिर देश के आम आदमी की जेब में भी पैसा आता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों को इतना भी जलील मत कीजिए कि अपने ही अधिकारों के लिए उनको धरने पर बैठना पड़े भाई साहब। और 1 साल बैठ जाए चलिए ठीक है, 2 साल 3 साल, जब से किसान प्रताड़ित थे, कांग्रेस के भी राज में प्रताड़ित थे, तब भी किसान धरने पर बैठते थे और एजेंडा चला करके हम उनको खालिस्तानी की उपाधि दे देते हैं कि किसान तो देश का किसान तो खालिस्तानी है। अरे आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि किसानों को कुछ तो कमियां रहती होगी, इसलिए वो धरने पर आता है अपना काम छोड़ करके। कुछ तो ऐसा होगा कि देश का किसान देश की सड़कों पर आता है। और कृषि मंत्री जी, इसका इलाज आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, आप ही को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष में बात रखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पंजाब की तरह और लोग भी बगावत करने लग जाए और फिर कोई योजना काम नहीं आएगी। ये फ्री की योजनाएं जो हैं, ये भी एकदम फैक्ट बात है। ये जो फ्री की योजनाएं चल रही है, किसान सम्मान निधि 2000 रुपए सरकार की तरफ से, 2000 राज्य सरकार की तरफ से, किसान खुश रहेगा, ये ज्यादा दिन तक काम में आने वाली नहीं है। किसान जब प्रताड़ित होगा तो एक एक पाई पाई का हिसाब लेगा, क्योंकि मेहनत कश है और मेहनत कश जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो सारी दुनिया मांगेंगे भाई साहब। गाना सुना होगा आपने। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का भी धन्यवाद करना चाहिए इस मामले में कि उन्होंने कृषि मंत्री के सामने भरे मंच पर किसानों के लिए जो पीड़ा व्यक्त की है वो देश के हर किसान जानते होंगे। और शिवराज सिंह चौहान को उनके इस भाषण का बुरा ना मानते हुए किसानों की असल समस्या पर काम करना होगा, तभी जाकर हमारा देश सशक्त बनेगा। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।